फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को एजाज हासिल है कि पाकिस्तान मिलिट्री के, पाकिस्तान आर्मी के बड़े से बड़े ओहदों पर ये फायज रहे। ये लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पे सऊदीया में अपनी सर्विसेज देकर आए। सऊदीया में ही इन्होंने मदीना मनौरा की पाक सरजमीन पर कुरान पाक हिफ्ज किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, और जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। बेशक बहादुरों का साथ हमेशा किस्मत देती है। 9-10 मई की दरमियानी शब थी कि जब पाकिस्तान की मिलिट्री अपने मिसाइल लॉन्चर नस्ब कर रही थी कि जहां से उन्होंने अटैक करने थे, स्ट्राइक करने थे इंडिया के अंदर। तब अमेरिका अपनी सैटेलाइट इमेज से ये देख लेता है कि पाकिस्तान वाकई ही तैयार है और ये रिटेलिएट करने लगा है। तब अमेरिका से कॉल आती है आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब को कि हमसे बात करें और हम मीडिएशन करवाना चाहते हैं। लेकिन आसिम मुनीर साहब इस चीज में बिल्कुल जवाब देते हैं और कॉल सुनने से इनकार कर देते हैं कि अब हमने रिटेलिएट करना है। और इन बहादुर ने जो फिर किया ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में, वो पूरी दुनिया ने देखा, वो पूरे दुश्मनों ने देखा। पिछले 2 महीने से ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिस तरह इंडिया को डराए हुए थे, इंडियन मीडिया हो, इंडियन आर्म फोर्सेस हो, या इंडियन डिफेंस एनालिस्ट हो, या इंडिया के रिटायर्ड जनरल्स हो, वो कांप रहे थे इनके नाम से। वो इतने घिर गए थे कि इनके सर की कीमत लगाने लग गए थे। वो इतने घिर गए थे कि इनके नाम से झूठी खबरें चलाने लग गए थे कि आसिम मुनीर साहब जो है अरेस्ट हो गए पाकिस्तान में। और ऐसे बहादुरों का मददगार होता है अल्लाह हर जगह। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को एजाज हासिल है कि पाकिस्तान मिलिट्री के, पाकिस्तान आर्मी के बड़े से बड़े ओहदों पर ये फायज रहे। ये लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पे सऊदीया में अपनी सर्विसेज देकर आए। सऊदीया में ही इन्होंने मदीना मनौरा की पाक सरजमीन पर कुरान पाक हिफ्ज किया था। सन 2017 में ये डीजी एमआई बने, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस। सन 2018 से 19 तक ये डीजी आईएसआई रहे और तब के वजीर आजम की मर्जी के मुताबिक इनको बरतरफ कर दिया था डीजी आईएसआई के ओहदे से। फिर अल्लाह ताला ने इनको ऐसी इज्जत दी कि पूरी दुनिया ने देखा। तारीख रकम हुई, सन 2022 में ये पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। और अब 20 मई 2025 को फिर दुनिया ने एक बार देखा कि जनरल आसिम मुनीर प्रोमोटेड एज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। जब ये ओहदा संभाला है तब से अब तक इंडिया मीडिया पे फिर कॉमेडी शो लगे हुए हैं। फिर वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये क्या हो गया, क्योंकि फील्ड मार्शल का रैंक पाकिस्तान की आर्मी का सबसे बड़ा रैंक है। ये पाकिस्तान आर्मी का कमीशन ऑफिसर में 11th हाईएस्ट रैंक है। ये जनरल के बाद फील्ड मार्शल का रैंक होता है। ये फील्ड मार्शल का रैंक उनको एजाजी तौर पे दिया जाता है कि जिनके खिदमात हों, कोई जंगी खिदमात हों, कामयाबियां हों जंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को इस चीज का पता है कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जो कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें दी है, उसकी वजह से पाकिस्तान की काबीना ने, पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने इनको फील्ड मार्शल का ओहदा दिया है। और ये पाकिस्तान की तारीख के दूसरे फील्ड मार्शल हैं। पहले अयूब खान साहब थे और अब ये। और पाकिस्तान की तारीख के ये पहले फील्ड मार्शल हैं जो जमहूरी हुकूमत में और जमहूरी तरीके से फील्ड मार्शल बने, जबकि अयूब खान साहब जो थे वो डिक्टेटरशिप के दौर में फील्ड मार्शल बने थे। शायद आपको पता हो, जनरल रहील शरीफ के बारे में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी ने दरखास्त दी थी कि उनको फील्ड मार्शल बनाया जाए, क्योंकि उनका ऑपरेशन ज़रब अज़ब कामयाब था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहकर रिजेक्ट कर दी वो एप्लीकेशन कि उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो हुकूमत को कहें कि इनको फील्ड मार्शल का ओहदा दें। ये पाकिस्तान आर्मी के इस वक्त वाहिद 5 स्टार जनरल है और पाकिस्तान की तारीख में दूसरे 5 स्टार जनरल। इस एजाज में इनको सिर्फ एजाज ही होता है, इसमें इनके कोई इख्तियारात नहीं बढ़ते। इनका सिर्फ एक एजाजी तौर पे इनका नाम जो है वो जनरल से फील्ड मार्शल हो जाता है और इनका इंसिग्निया जो होता है, इनका जो बैच होता है, वो चेंज हो जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि चाहे जितने मर्जी दुश्मन आपके घर के अंदर हों, चाहे जितने मर्जी दुश्मन आपके घर के बाहर हों, अगर तो आप कामयाब हैं, काबिल हैं, आपके अंदर काबिलियत है, आप कमिटेड हैं,
تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا آپ کے کامیاب ہونے سے، چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ان کو تنگ کرے، متنازع بنانے کی کوشش کرے، چاہے انٹرنیشنل لیول پر ہمارا پڑوسی ملک ان سے پنگے بازی کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، ہماری پاک آرمی کا حامی و ناصر ہو۔ مزید انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل دیکھتے رہیں، محمد شمس الزمان۔ اللہ حافظ۔